नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाज़ार में जो आज इतनी बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे क्या कारण थे, जिसकी वजह से जो वो सेंसेक्स है वो करीब 950 पॉइंट टूट गया, वहीं निफ्टी 300 अंकों का गोता लगाकर नीचे गिर गया। तो इन चीज़ों के पीछे पीछे की हम वजह जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजह क्या है। और जो निफ्टी है वो 24,400 के लेवल के नीचे आ गया है। वहीं जो BSE पर लिस्टेड कंपनियां उनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ कम हो गया। जो इन्वेस्टर को ओवरऑल घाटा हुआ वो 5 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। तो इसके पीछे जो कारण है उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है निफ्टी में गिरने का, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो भी कम से कम 1.4% डाउन है, जिसके पीछे 5 कारण। तो उन 5 कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है उसमें पहला कारण है कि US फेड जिटर। जो US फेड की फेडरल की जो मीटिंग होने वाली है 17 दिसंबर से शुरू होकर जो 18 दिसंबर को उसके जो नतीजे आएंगे वो भी इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो कमेटी है इस बार जो ब्याज दर की कटौती पर चर्चा करने वाली है। तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होने वाला है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हल्की कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो ये देखने की दिलचस्पी रहेगी कि फेड का क्या डिसीजन रहता है, रेट कट करता है और क्या नहीं करता है। क्योंकि US में भी इन्फ्लेशन राइज हो रहा है और जो अपने देश का RBI है उसने भी रेट कट नहीं की हैं और उसने भी बोला है कि इन्फ्लेशन अभी थोड़े महीनों बाद जारी रहेगा इन्फ्लेशन, और जो फूड प्राइसेस हो उसमें इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन रहेगा। तो ये भी एक मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि US में जो इन्फ्लेशन है वो अभी बढ़ रहा है और जो जॉब रिपोर्ट का डेटा भी थोड़ा ठीक नहीं आया था। तो उस वजह से एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। उस वजह से भी स्टॉक मार्केट में आज गिरावट रहा, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं और जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन आएगा उसके बाद लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो देखते हैं कि US फेडरल रिजर्व का क्या डिसीजन आता है, रेट कट करता है कि नहीं करता है, या पॉलिसी स्टांस पे वही रहता है। और दूसरा जो कारण है वो कारण है कि जो रुपए है उसमें उसमें गिरावट। तो जो रुपए है उसमें ऑल टाइम गिरावट आई है। और जो नवंबर में जो मार्केट में रुपए में गिरावट आई है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। तो जो 1 पैसा है जो डॉलर का, उसमें 1 पैसा इक्वल 84.92 रुपये हो गया इंडिया का। तो इसमें भी गिरावट आई है। इस वजह से ही मार्केट में हमको निगेटिविटी देखने को मिली और उस वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तीसरा जो कारण है वो कारण है कि जो FI की बाइंग है वो बहुत कम हो रही। तो जो FI है तो वो अभी मार्केट में थोड़ा कम खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। उस वजह से भी मार्केट में गिरावट रही। और चौथा जो कारण था वो कारण था कि जो सेलिंग है ब्लू चिप स्टॉक्स में, जैसे हैवी वेट हुआ, हैवी वेट्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल हुआ, नेस्ले हुआ, L&T हुआ, बजाज फिंस, HDFC बैंक, GSW। तो इन सारे शेयरों में बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई, जिसकी वजह से जो इंडेक्स है उसमें हमको गिरावट देखने को मिली। जितना ज़्यादा हमको गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिली, उससे ज़्यादा हमको निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में देखने को मिली। क्योंकि जो हैवी वेट है रिलायंस हुआ, HDFC बैंक हुआ और भारतीय एयरटेल हुआ, इन स्टॉक्स में हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से भी इंडेक्स हमको काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला, क्योंकि जो भारतीय एयरटेल है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो उस वजह से भी हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एक ये कारण भी था। एक और कारण था मार्केट गिरने का, वो था भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो नवंबर में भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 37.84 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, जो हिस्टोरिकल है कि इतना ज़्यादा पहले ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं था जितना अभी हो गया। इससे पहले जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था वो सबसे ज़्यादा था अक्टूबर में, जिसमें 27.14 अरब डॉलर देखने को मिला। तो ये भी एक कारण है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगला जो कारण था कि हमको इतना ज़्यादा जो एशिया के मार्केट हैं और US के मार्केट और यूरोप के मार्केट, तो इनमें ज़्यादा हमको जो सेंटीमेंट थे वो ज़्यादातर न्यूट्रल थे। तो जो एशिया के मार्केट हैं उन मार्केटों में गिरावट हुई और जो यूरोप के मार्केट हैं उनमें भी गिरावट हुई। इतनी ज़्यादा गिरावट सच इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, बट गिरावट हमको देखने को मिली। बट डाउ जोन्स के फ्यूचर सुबह से थोड़ा पॉजिटिव चल रहे थे, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा
नेगेटिव, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है उसके सेंटीमेंट को लेकर मार्केट अभी न्यूट्रल है और इतना ज़्यादा ना हाई ना लो बना रहा है। और एक और कारण था कि जो इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको विक्स इंडेक्स कहते हैं, उसमें भी हमको उथल पुथल देखने को मिली। तो विक्स इंडेक्स भी 6% ऊपर उछल के करीब 15 पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। तो ये भी है कि मार्केट में फियर इंक्रीज हो रहा है पॉलिसीज़ को लेकर, कि जो यूएस की फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आनी है उसको लेकर मार्केट में थोड़ा फियर है। तो उस हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट हैं थोड़ा नेगेटिव। तो ये भी कारण है। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में हमको कौन से लेवल देख सकते हैं और हमें कौन से लेवल पर फोकस करना चाहिए। तो जो निफ्टी है उसमें हमको देख सकते हैं कि निफ्टी 24,750 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और जो उसका एक अगला सपोर्ट है वो है 24,000 का सपोर्ट लेके एक सपोर्ट है 24,400। तो 24,400 का सपोर्ट तोड़ चुकी है निफ्टी। उसके बाद देखना होगा कि निफ्टी 24,000 का लेवल छूती कि नहीं, क्योंकि इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो पूरा नहीं बन रहा है, बट एक डबल टॉप पैटर्न हमको नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी इधर से रिवर्स करे और 24-25 जाके एक और फिर से नीचे आके इस पैटर्न को पूरा कर सकती है। और अगला अगला जो लेवल हो सकता है निफ्टी का, वो भी हम देखते हैं कि जो इस चैनल में ये निफ्टी चल रहा है, इस चैनल को उसने तोड़ा है, और इस चैनल हम देखते हैं कि इधर से रिवर्स मिलता है निफ्टी को कि नहीं मिलता है। उसके बाद से अगला देखने के लायक होगा कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या। अगर मार्केट के सेंटीमेंट यही रहते तो हमको 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अब अगले दिन कल के दिन या परसों के दिन हमको देखने मिल सकता है, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो पॉलिसी आएगी उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा कि आगे क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में डबल बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमको अभी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, और 51,000 का लेवल हमको वॉच करके रखना पड़ेगा कि 51,000 के लेवल पर निफ्टी आता है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि HDFC बैंक अपने हाइट से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है HDFC बैंक में गिरावट हो। HDFC बैंक में गिरावट होती है तो हमको और नीचे इंडेक्स देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंशियल स्टॉक में थोड़ी हमको गिरावट देखने मिल सकती है यूएस की वजह से। तो ये फेड पॉलिसी डिसाइड करेगी कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या होंगे। तो यही वजह थी मार्केट के क्रैश के लिए। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और SIP कर सकते हैं। और अगर आपको मौका मिलता है और नीचे मार्केट आता है 24,000 के नीचे, तो आप थोड़ा जितना भी आपके पास अमाउंट है उसका 25-30% आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो पसंद है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।